नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बारी का मूड मुसलसल खराब था। प्रीशा कहती है, प्रोजेक्ट आपकी वजह से डिले है और शायान सर से मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे तैसे करके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। इसके बाद मेरा कमरा आपसे अलग हो जाएगा। बारी कहता है, हाँ ऐसा ही है। वैसे भी आप दूर होने वाली हैं मुझसे। क्या जल्दी है आपको शादी की? वैसे कब हो रही है आपकी शादी? वो लड़का तो मुझे बिल्कुल ही नामाकूल लगा है। आपने देखा क्या है उसमें? प्रीशा कहती है, अच्छा खासा तो है, मोहब्बत करता है, इज्जत देता है और फिर जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। बाई को उसकी तारीफ बहुत बुरी लग रही थी। प्रीशा कहती है, वैसे आपको उसमें कौन सी चीज़ बुरी लगी है? बारी कहता है, कोई एक चीज़ हो तो बताऊं। प्रीशा को समझ आ गई थी कि बारी को लगता है मेरी इंगेजमेंट ज़ुहैब से हुई है। बारी बेचैन था। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे चाहने लगा हूं। प्रीशा मेरे लिए लाखों में एक है। बारी को बार बार प्रीशा के हाथों पर लगी मेहंदी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ शायन सोच रहा था, प्रीशा और बारी इन दोनों के दरमियान आखिर क्या चल रहा है। पहले मुझे लगा था शायद इन दोनों के दरमियान कुछ है, मगर अब लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान कोई सर्द जंग छिड़ी हुई है। मुझे बारी की कुछ समझ नहीं आ रही। क्या करूं इसकी वजह से मिनाल की और राहिल की इंगेजमेंट भी खत्म हो गई है। प्रीशा जैसे ही घर जाती है, जुबैदा बेगम बहुत परेशान थी। प्रीशा कहती है, क्या हुआ आप लोगों को? मुझे आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं। जुबैदा बेगम कहती है, आलम ने अलीज़े की शादी के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया है। मुझे फिक्र है इतनी जल्दी अलीज़े की शादी की तैयारी कैसे होगी। प्रीशा कहती है, पहले कभी अबू ने हमारा साथ दिया है, जो अब देंगे। आप पैसों की फिक्र न करें, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं ऑफिस से लोन ले लूंगी। प्रीशा की माँ कहती है, पहले ही तुम कई बार लोन ले चुकी हो। प्रीशा कहती है, तो फिर बताइए क्या करूं? इसके अलावा हमारे पास कोई और हल भी तो नहीं है। प्रीशा सोच रही थी, बारी से लोन की बात कैसे करूं? ऐसा न हो इसका मूड खराब हो जाए। इसे गरीबों की मजबूरियों का क्या पता। हमारी किस्मत इन जैसी थोड़ी है कि मुंह से निकला और पूरा हो जाए। प्रीशा की लोन की एप्लीकेशन बारी के पास आती है। बारी एप्लीकेशन को देखे बगैर प्रीशा को कहता है, मिस प्रीशा, तुम्हारी लोन की एप्लीकेशन, क्या तुम्हारी सारी ज़रूरतें लोन से ही पूरी होती हैं? प्रीशा कहती है, हाँ सर, बहुत ज़रूरत है। बारी कहता है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। प्रीशा बारी की तरफ देखती रह जाती है। बारी प्रीशा की एप्लीकेशन को गौर से देखता है, जिसमें लिखा था कि उसे अपनी सिस्टर की शादी के लिए लोन की ज़रूरत है। बारी को धचका सा लगता है, मतलब प्रीशा की शादी नहीं हो रही? फिर तो इंगेजमेंट भी प्रीशा की नहीं हुई होगी। बारी प्रीशा को कहता है, मिस प्रीशा, क्या मैं पूछ सकता हूँ किसकी शादी है? प्रीशा कहती है, अलीज़े की। बारी कहता है, तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो जान निकल गई थी। तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं कितना परेशान था? प्रीशा कहती है, सर, आपको मेरी बहन की शादी से क्या परेशानी थी? बारी कहता है, तुम्हारी से तो थी ना। बारी की जुबान से अचानक से निकल जाता है, क्योंकि उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी एक्साइटमेंट अब आसमानों पर थी। बारी कहता है, जल्दी बताओ कितना लोन चाहिए? इतने पैसों में शादी थोड़ी होती है, ये लोन तो बहुत कम है। प्रीशा बारी को देखती है, इसे क्या हो गया? इधर बारी भी दिल ही दिल में कह रहा था, अब मजीद लेट नहीं कर सकता। प्रीशा को फौरन प्रपोज कर देता हूँ। ऐसा ना हो अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ, इस बार इसकी शादी का कार्ड मुझे न मिल जाए। बारी प्रीशा को कहता है, उस दिन तुम्हारे हाथों पर जो मेहंदी लगी थी वो अलीज़े की इंगेजमेंट की थी। प्रीशा कहती है, हाँ। बारी कहता है, तो इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है? प्रीशा नाम में सर हिला देती है। प्रीशा को लोन मिल जाता है। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम कहती है, अब देखती हूँ जुबैदा बेगम को लंगड़ी की शादी कैसे करती है। आलम से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ रमशा अपनी माँ को कहती है, अम्मी, जुहैब जिस तरह से अलीज़े के ऊपर पैसे पानी की तरह बहा रहा है, बस अल्लाह खैर करे, वो लड़की आपसे आपके बेटे को छीन कर ही रहेगी। अलमास बेगम कहती है, मेरा नाम भी अलमास है, एक बार उसे इस घर में आ लेने दो। उसका तो मैं वो बंदोबस्त करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी, सारा इश्क भूल जाएगी। मेरा बेटा उसकी वजह से मुझे छोड़कर गया था, मैं भूली नहीं हूँ। दूसरी तरफ ज़ुहैब अलीज़े को कॉल करता है। अलीज़ा कहती है, क्या हुआ ज़ुहैब, नींद नहीं आ रही? ज़ुहैब कहता है, जब तुम आ जाओगी तभी नींद आएगी। जब तक तुमसे बात ना कर लूँ दिल को सुकून नहीं मिलता। सुनो, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए लिया है तुम्हें पसंद तो आया है ना? अलीज़ा कहती है, बहुत अच्छा है,
तुमने इतने दिल से जो लिया है, नापसंद वाली तो बात ही नहीं। इतने में प्रीशे आ जाती है। अली से ज़ुहैब को कहती है, प्रीशे आ रही है। प्रीशे कहती है, अली से किसकी कॉल थी? मुझे देखकर बंद क्यों कर दी? ज़रूर ज़ुहैब भाई की कॉल होगी। अली से कहती, हाँ ज़ुहैब की कॉल थी। ज़ूबी कहती है, प्रीशे आपी, अब तो ज़ुहैब भाई जब तक अली से आपी को 2-3 बार कॉल ना कर ले उनको चैन नहीं मिलता। इधर बारी टहल रहा था। मीनाल कहती है, बारी क्या हो रहा है? देख रही हूँ कभी तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो, कभी कभी लगता है कि तुम खुद से भी नाराज़ हो। क्या चल रहा है मुझे बताओ, शायद उसका मैं कोई हल निकाल दूँ। बारी कहता है, तो क्या तुमसे शेयर कर लूँ? मीनाल कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे शेयर करते हुए हिचकिचा रहे हो? बारी कहता है, वो प्रीशे है ना? मीनाल कहती है, हाँ है। तो क्या? बारी कहता है, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मीनाल एकदम खुश होती है। सच में? बारी कहता है, पता ही नहीं लगा कि मैं कब में उसे पसंद करने लगा हूँ। उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे कैसे प्रपोज करूं समझ नहीं आ रही। शायान ये बातें सुन लेता है। इसका मतलब है अनाया और सुफियान ठीक ही कह रहे थे कि इन दोनों का चक्कर है। मगर एक बात समझ नहीं आई मुझे कि अगर इन दोनों का कोई चक्कर है तो बारी पहले की तरह काम में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा? क्या बारी एकतरफा प्रीशे से मोहब्बत करता है? अगर बारी की और प्रीशे की शादी हो गई तो मिनहाल की और राहिल की शादी कभी नहीं होगी। बारी भी मेरा अकलौता बेटा है और मिनाल भी, सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ अनाया बड़ी बेचैन थी। मुझे किसी भी तरह करके प्रीशे को बारी की जिंदगी से निकालना है। वो 2 टके की लड़की मुझसे बारी को छीन लेगी। ये नहीं हो सकता। बारी को मुझसे ही शादी करना होगी। लगता है अपने पत्ते नए सिरे से खेलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम बड़ी परेशान थी। मेरा अकलौता बेटा मुझसे दूर हो गया है। ये सब अनाया की हठ धर्मी की वजह से हुआ है। बारी जैसा दामाद तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। अनाया अपनी माँ के पास आती है, आप क्यों परेशान हैं? शगुफ्ता बेगम कहती है, राहिल से मेरी बात हुई थी। शादी तो दूर की बात, वो तो वापस ही नहीं आना चाहता। अनाया कहती है, वापस ले आए ना, जो मांगता है उसे दे दें। शगुफ्ता कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अनाया कहती है, अम्मी मिनाल का और राहिल का फिर से रिश्ता तय कर दें। मुझे इन दोनों के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। अनाया कहती है, अब बारी को ब्लैकमेल करने का मेरे पास एक वाहिद तरीका यही है। अनाया ये कहकर चली जाती है। शगुफ्ता बेगम दिल ही दिल में सोच रही थी, ये अनाया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? जिस लड़की की वजह से इसका बारी से रिश्ता खत्म हो गया है, उसी को अपनी भाभी बनाने चली है। मुझे सुफियान से बात करनी ही होगी। आखिर कब तक राहिल हमसे दूर रहेगा? ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।